हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब कि आजकल आप में कौन दिलचस्पी ले रहा है और उसके दिलचस्पी लेने की वजह क्या है। दिलचस्पी हमेशा कोई ऑपोजिट जेंडर ही नहीं लेता, एंड ये भी मैं नहीं कह रही कि सेम जेंडर ही लेता है। दिलचस्पी लेने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग अगर ख़ास दिलचस्पी लेने लगे तो पता चलने लगता है कि इनका या तो कोई मतलब है या फिर इनको कोई काम निकलवाना है, सो एंड सो फोर्थ। तो अभी तो यही नहीं पता कि कौन दिलचस्पी ले रहा है। हाँ, आपको ज़रूर सेंस हो रहा होगा। इस रीडिंग को देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई भी हो जाएगा कि कौन है जो आप में आजकल दिलचस्पी ले रहा है, और फिर मैं देखूंगी कि क्यों। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये दोनों ही टॉपिक्स जो मैंने अभी फैमिली रीडिंग का किया, दूसरा वाला, पहला वाला पता नहीं वो पहले अपलोड हुई या ये पहले अपलोड होगी, बहुत डिफरेंट है। मुझे नहीं नज़र आते ये किसी रेगुलर अदर टैरो रीडर्स के थ्रू। और मैं ये भी देखती हूँ कि दूसरे टैरो रीडर्स जो हैं वो सिर्फ लवी डवी रीडिंग्स करते हैं, फिर भी उनके लाइक्स और व्यूज़ इतने होते हैं। तो शायद वाकई दुनिया जो है वो सिर्फ मोहब्बत में ही पड़ी हुई है। मोहब्बत में पढ़ना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी के और दूसरे मामलात पे भी नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज़ सिर्फ मोहब्बत से सब कुछ नहीं होता। तो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत। तो प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। तो देखते हैं कि कौन है जो आप में आजकल दिलचस्पी ले रहा है, कौन है जो आप में आजकल दिलचस्पी ले रहा है। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, तो आपने इसकी बेसिस पर कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो जनाब, हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू दीज डेज। कौन आप में आजकल दिलचस्पी ले रहा है। देखिए जनाब, कोई खामोशी से आपके मुतालिक सोचता है, वीडियोस देखता है, क्लिप्स देखता है, रील्स देखता है, तस्वीरें देखता है, लेकिन आप ही को सोचता है। आप ये हो सकते हैं तो कोई ये है, कोई ये हो सकता है तो आप ये हैं। ठीक है, थॉट्स में हैं आप किसी की, जाहिर बात है जो दिलचस्पी ले रहा। हाउस आपके पड़ोस में हो सकता है भाई। बीच में कोई कहता था ना हमारे पड़ोसी हमारे मुताल्लिक क्या सोचते हैं, तो मे बी आपका जिक्र नेबर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। नंबर 20, हाउस नंबर 20 होगा, या ये 20 डेज़ हो गई है इस बात को, 20 दिन से आप किसी को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन, आपके काम से रिलेटेड भी कोई पर्सन है, आपके काम में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है कि आप काम करते किस तरह से हैं। आप लिटरली टेलरिंग, सोइंग, स्टिचिंग करते होंगे, या आप किसी ऐसे पर्सन के लिए थोड़ा सा आपका ख़ुद का इंटरेस्ट इसकी तरफ जा रहा है, और ये पर्सन सेंस कर पा रहा है कि आप जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। 34, कौन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। बैड हेल्थ, somebody is noticing कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही। कोई घर में इतना ज़्यादा बीमार हुआ है कि वो आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यानी आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि आप उसको टाइम दे रहे हैं या नहीं टाइम दे रहे। वो जानबूझ के और ज़्यादा ही बीमार पड़ने के बहाने कर रहा है कि और ज़्यादा आपकी तवज्जो उसको मिले, और फिर वो आपके इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा ही गौर से देख रहा होगा कि ज़रा मैं देखूं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन है जो आपके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत दिलचस्पी ले रहा है आपके अंदर, आपके बारे में सोच बहुत रहा है। आपकी तस्वीरें हैं इसके पास, तो ये आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा देखता है, आपके स्केचेस बनाता है, कोई एल्बम सेव की भी है। आप लोग पोर्शंस में रहते होंगे, कोई लैंडलॉर्ड है, या आप लोगों का घर इस तरह का ऐसे मोहल्ले में होगा
कि किसी की बालकनी किसी के सामने ओपन होती होगी, किसी का टेरेस किसी के सामने ओपन होता होगा, एक सोसाइटी होती है ना, कॉलोनी टाइप बनी हुई होती है, उस कॉलोनी में एंटर होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, विलाज होते हैं, ऐसा घर हो सकता है। या कोई ख़ास इस वक्त टाइम होगा जिसमें जल्दी आने के बाद बहुत लंबा टाइम होता है, तो आजकल कोई ख़ास है जिसको ज़्यादा वक्त मिल रहा है तो वो आपके अंदर आजकल आपसे बात करें, लेकिन आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो ये इस वजह से भी इंसान आप में दिलचस्पी ले रहा है कि भाई कब ये फ़ारिग हो, तो शायद उन्होंने बीच में कोई बीमारी ही का बहाना बना लिया हो, ऐसी भी कोई चीज़ है। तो लेट्स सी के हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। यहाँ से चेक करते हैं, हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, कौन आजकल आप में इंटरेस्ट ले रहा है। डिस्कवरी, किसी को तो अंदाज़ा हो रहा है कि वो आपके लिए अपने अंदर फीलिंग्स को एक डिफरेंटली फील कर रहा है। अ लेडी, किसी ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, आपको बड़ा भला बुरा बोला है, लेकिन उसके बावजूद उसका ख्याल रखने के लिए आप ही खड़े हुए हैं। क्वेस्ट, यू आर रोल मॉडलिंग, और आपकी रोल मॉडलिंग जो है वो किसी एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है, तो इस वजह से भी कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि वो देख सके कि आप कितने ग्रेस के साथ हर किसी की क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। डिसिपेटिंग, यस अ लेडी, जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है ना, उसने जिसे कहना चाहिए ना घाट घाट का पानी, हर जगह से उसको तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड समझता है, दैट यू आर डेफिनेटली वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपके सामने ही तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, कोई बेवकूफ़ आपको नहीं बना सकता, आप खामोश रहते हैं और आप काफ़ी हद तक जो है ना वो बिल्कुल सेटल और स्टेबल रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो पर्सन आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ मैं देखना चाहती थी कि कौन है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, कि बहुत ज़्यादा आंसर्स नज़र आ रहे हैं कि उसको आप में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, ठीक है। चलिए, बहुत ही सस्पिशियस सी रीडिंग है, तो विच टैरो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आप में आजकल बेहद इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ मैन ऑल्सो, ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी बहुत आपको क्लोजली आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो। यहाँ के दो कार्ड से तो थोड़ी सी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, बट इधर बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है जो आप में दिलचस्पी ले रहा है। कौन है भाई जो आप में, मेरे व्यूअर में दिलचस्पी ले रहा है? स्ट्रेंथ, डिसिपेटिंग इन स्ट्रेंथ, लियो, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करता होगा कि हैं तुम, अच्छा अरे आप यहाँ बैठे हुए, अरे मैंने तो देखा ही नहीं, जबकि फुल ताड़ी नज़र उनकी फुल फ्लेज आपके ऊपर है। दे वॉन्ट टू चूज़ यू बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, यू आर वेरी पावरफुल टू देम, सबसे बड़ी बात। और अगर ये आपको चूज़ करे तो इनको पूरा यकीन है कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन। यस, प्रपोज़ल है दोस्ती के लिए, इंटरेस्ट के लिए, कोई ऐसा मामला बन जाए कि जैसे मतलब आइस ब्रेकिंग हो जाए। स्टक था ये पर्सन काफ़ी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे से, और इसको मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स अ हाई टाइम टू प्रपोज।
हाई टाइम टू प्रपोज। ये कौन है भाई? किंग ऑफ सोर्ड्स। ये एक सिंगल सेपरेटेड मर्द हो सकता है और ये आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। कोई मेच्योर पर्सन जो कि बहुत लॉजिकल, बड़ा रैशनलिस्ट है और लॉजिक में, आर्ग्यूमेंट्स में इसको कोई हरा नहीं सकता। एंड दिस पर्सन इज़ सीरियसली रियलाइजिंग कि इसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, एक बिहेवियर का डिफरेंस आ रहा है। इसको कोई देखता होगा तो कोई यकीन नहीं करता होगा कि इसके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन आपने ट्रिगर कर दिया है। रीडिंग यहाँ से शुरू होके एक मेल पर ही एंड हो रही है, एक मैस्कुलिन एनर्जी पर ही एंड हो रही है। तो यू आर इन समवन्स माइंड, आप किसी के जहन पे ज़रूर हैं। और विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आई एम वेरी मच श्योर कि ये आपके बॉस, आपके मेंटोर, आपके सर्व, आपके हेड, आपके सुपरवाइज़र, यानी आप इनके अंडर काम करते हैं अगर तो ये आपका वर्क रिलेशनशिप है तो। और अगर नहीं तो ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप हैपन हुए हैं, यानी इसकी और आपकी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है किसी के रेफरेंस से, एंड स्लोली ग्रेजुअली दिस पर्सन स्टार्टेड फीलिंग अबाउट यू के। और ये पर्सन अब आप में फुल फ्लेज, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पर्सन नज़र आ रहा है और आप स्ट्रेंथ कार्ड से चीज़ों को संभालने वाले नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप एक औरत को संभाल रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक शेर को संभाल रहे हैं। तो जो पर्सन आप पे इंटरेस्ट ले रहा है उसकी कोई ना कोई ऐसी लॉजिक ज़रूर है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों। अब मैं ये देखती हूँ, बल्कि मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करती, मैं रैंडमली ये देखती हूँ कि जो इंसान आप पे इंटरेस्ट ले रहा है उसकी इंडिपेंडेंट एनर्जी बताएं कि क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करें। यहाँ से मुझे पर्सनालिटी ट्रेट्स मिल गए, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाउ टेल मी द रीज़न कि क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने जैसा समझता है। जोड़ा बन गया जनाब। इसको लगता है जैसे जैसे मैं टिट तो ये मेरा टैट, बिल्कुल। लेकिन दोनों ने अपने अपने मज़ेदार, जिसे कहना चाहिए कि मैं कौन सा पत्ता फेंकूं कि फिर वो कौन सा पत्ता फेंके। इसको लगता है कि ये मेरा मेल वर्जन है और इसको लगता है ये मेरा फीमेल वर्जन है। तो जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ही इंटरेस्ट ले सकता है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, वो लॉजिकल है, वो कंडीशंस रखने वाली एनर्जी है, एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट है। तो आपकी इंडिपेंडेंसी, आपका कंडीशन सेट करना, आपका लॉजिकल होना, इन रीजंस की वजह से ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे बहुत जल्द आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेगा और दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सॉलिड ऑफ़र। बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र आपकी तरफ आने वाली है इस पर्सन की तरफ से, ये जो भी पर्सन है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जानता है आप बहुत मेहनती हैं और आपके अंदर काम को करने की, वर्कहॉलिक हैं आप, और काम को करने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है। आपने अपने टाइम पर किसी कमज़ोर इंसान का हाथ पकड़ा और उसको एक फेस से निकाला है, जिसमें ये पर्सन ने इस चीज़ को विटनेस किया है। तो दे नो दैट यू हैव पोटेंशियल, यू हैव बिलीव, और आपका, जैसे मैंने कहा था ना कि तजुर्बे वाला पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें, एंड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है। तो क्यों भाई ये इंटरेस्ट ले रहा है? फाइनल कार्ड हियर, द टावर। ओके, एक बहुत सडन, सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज़ पता चलेगी, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। दैट इज़ गोइंग टू शेक अप, वेकअप कॉल होगी आपके लिए ये। और हो सकता है क्योंकि दरअसल किंग और क्वीन हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो अपनी जगह अड़ियल, ये अपनी जगह अड़ियल। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक ऐसी, ये जो इंटरेस्ट ले रहा है, हो सकता है आप इससे फड्डा करें कि आपको क्या पड़ी है भाई, क्यों मुझे मेरे साथ पीपी घुस पड़े हुए हो, क्या ज़रूरत है मेरे में इंटरेस्ट लेने की, क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए। देन यू विल कम टू नो। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड कि ये टावर कार्ड क्यों आया है इंटरेस्ट लेने की रीज़न में, किस बात की वजह से ये फड्डे वाला कार्ड आया है। यस, ये आपको ऑफ़र ज़रा चीप करेगा। सबसे पहले हो सकता है कि आपसे इंस्पायर तो है,
लेकिन ये ऑफ़र आपको फ्लर्ट की, अफेयर की, या लोअर स्टैंडर्ड की, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, या आपको ऐसी ऑफ़र कर दे, तो ये फड्डा यानी आप इसकी खटिया खड़ी करेंगे इसको बातें सुना के, बिकॉज ये आपके कैलिबर पर है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन। मे बी ये आपको टेस्ट करे कि आप अपने कैरेक्टर में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आप इसके साथ फड्डा करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि ख़ानदान में और मोहल्ले में इश्क नहीं करना चाहिए, बड़ी बदनामी होती है। तो ये मोहल्ला तो यहाँ से नज़र आ रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों में आप बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। ठीक है, तो कौन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों? सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि क्यों। सही है, आपने अगर इस पर्सन को सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है, और अब आप चाहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं मज़ीद ज़रा एक्सप्लोर करूं, रीडिंग ले लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।